साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल। हमारे गुजरात के एक शहर में एक पुल कोलैप्स हो गया जो सीसीटीवी पे दिख रहा है और उसमें 100 से भी ज़्यादा लोग मर गए, 100 से भी ज़्यादा लोग हॉस्पिटल में हैं। सरकारी आंकड़े तो खैर कम ही आएंगे। तो एक ब्रिज जो रिनोवेट किया था और उसको बिना क्वालिटी चेक के ओपन कर दिया गया, क्योंकि उस पर ब्रिज पर जाने वाले लोगों से, उसका इस्तेमाल करने वाले लोगों से फीस वसूली जाती है। तो इसमें कई तो ऐसे दिखाई देता है कि ये बिजनेस की वजह से हुआ होगा और वहाँ पर काफ़ी सारे जो नियम होते हैं, कायदे कानून होते हैं, उनकी अनदेखी की गई है। इसको जब कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है रिनोवेशन का, वो भी मोदी जी के कोई करीबी लगते हैं और उन पर ऑब्जेक्शन था, लेकिन उसके बावजूद उस कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। और उसका नतीजा ये हुआ है कि इस ब्रिज पर क्राउड जब हो गई शाम को, रात के वक्त, तो ये कोलैप्स हो गया। तो मैं इसी बहाने यहाँ पर हमारे शहर में, बैंगर नाम का ये शहर है, यहाँ पर मैं एक ब्रिज का काम चल रहा है और उसकी वजह से कैसे सारा क्लोज कर दिया है, इसके लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आप ये येलो कलर का बोर्ड देख सकते हैं, इस पे लिखा है सस्पेंशन ब्रिज क्लोज्ड। ये काफी दूर से ये इंस्ट्रक्शंस लिखे गए हैं और लेफ्ट साइड में मैं जहाँ पर जाने वाला हूँ, रोड क्लोज की जो बोर्ड्स है, हालांकि मैं ब्रिज पर नहीं जाने वाला हूँ, मैं लेफ्ट में ले लूंगा, तो यहाँ पर उतना अलाउड है, ब्रिज क्रॉस करना अलाउड नहीं है। तो ये मेनाई ब्रिज है, ये मेनलैंड यूके को कनेक्ट करता है एंगल्सी आइलैंड से। तो मैं यहाँ पर पार कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो ये ब्रिज शुरू में जब इसके कोई सेफ्टी का इश्यू हुआ था तो ये बसेस के लिए बंद कर दिया गया था। तो अन्यथा यहाँ से बसेस भी जाती है रेगुलर। ये लगभग 200 साल पुराना ब्रिज है। उसके बाद में एक दिन अचानक कोई सिक्योरिटी सेफ्टी का कंसर्न हुआ तो ये कार्स के लिए भी बंद कर दिया गया और यहाँ पे बहुत बड़ी भीड़ तैयार हो गई थी। यहाँ पर एक कैमरे लगे हुए हैं पुलिस के, एक बैरियर ड्यूटी है डिस्ट्रिक्ट। ये लगभग 200 साल पुराना ब्रिज है। अब आप देख सकते हो कि ये ब्रिज पूरा क्लोज है और यहाँ पे लोगों को आना जाना अलाउड है और ब्रिज का काम चल रहा है। और ये काम जो है साथियों, ब्रिज तो वैसे पूरा ठीक दिखता है बाहरी, इसका कुछ टेक्निकल इंजीनियरिंग रिपेयर की जरूरत है, उसकी वजह से ये काम चल रहा है। यहाँ पर पूरा ब्रिज ये नए साल तक, न्यू ईयर तक बंद रहने वाला है और इंजीनियरिंग क्लियरेंस जब इसको मिल जाएगा तब ये न्यू ईयर में खोल दिया जाएगा। तो ये ब्रिज इतना स्ट्रांग है साथियों कि यहाँ पे हेवी व्हीकल भी पास होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर कार्स भी अलाउड नहीं है। वैसे तो रास्ते पर कोई काम नहीं चल रहा है, रास्ता तो क्लियर है। ये काम जो चल रहा है ये ब्रिज के नीचे चल रहा है। आप ये जो खाड़ी देख रहे हो, मेनाई स्ट्रेट, यहाँ पर ये काम चल रहा है, लेकिन कार को भी ये अलाउड नहीं है, मोटरसाइकिल्स को भी अलाउड नहीं है। ये काम चल रहा है। अगर यहाँ पर एक आदमी या एक व्हीकल इस पानी में गिरकर एक्सीडेंट हो जाता है तो यहाँ के जो गवर्नमेंट है, यहाँ का जो गवर्नमेंट है, वेल्श गवर्नमेंट, ये पूरा का पूरा रिजाइन कर देगा। शर्म के मारे सत्ता पद खाली छोड़ देगा। यहाँ का जो लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यहाँ के जो भी जितने लोक प्रतिनिधि है, ये सब रिजाइन कर देंगे और राजनीति से संन्यास ले लेंगे। तो अब आप देख सकते हो इस वीडियो में दूर तक एक अलग ब्रिज है जो मेन लैंड को आइलैंड से कनेक्ट करता है। ये डबल स्टोरी बिल्डिंग ब्रिज है, ऊपर से रोड है और नीचे ट्रेन का ब्रिज है। ये ब्रिटानिया ब्रिज कहलाता है वो। आप ये बच्चे देख सकते हो, यहाँ पे पैदल चल रहे हैं, लोग अपने वॉकिंग के लिए आए हैं। सॉरी। और ये अलग साइड पर मैं आया हूँ ब्रिज के, आप देख सकते हो बोटिंग वगैरह है, ये चलते रहता है यहाँ पर। तो
ये ब्रिज के डेट्स वगैरह दिए हैं यहाँ पर। उन्होंने जब उनको रिनोवेट किया गया था ब्रिज को, तब के इंजीनियर्स के नाम दिए हैं। 1938-40 में इसको रिनोवेट किया था इस ब्रिज को। तो मैं यही बात इस वीडियो द्वारा आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सेफ्टी इश्यूज होते हैं इन कंट्रीज में इतने सीरियसली लिए जाते हैं कि यहाँ पर अगर एक ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है तो यहाँ का प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देगा, ऋषि सुनक पद से इस्तीफा दे देगा, यहाँ का लोकल जो गवर्नमेंट है ये इस्तीफा दे देंगे, लोकल एमपी वगैरह सब छोड़ देंगे, राजनीति छोड़ देंगे और अपने इस बर्ताव से वो एग्जाम्पल देंगे कि हम इसको रिस्पॉन्सिबल है, हम लोगों की सुरक्षा को ध्यान नहीं दे पाए हैं, तो इसकी वजह से हम रिजाइन करते हैं। जैसे काफ़ी सारे वेस्टर्न कंट्रीज में रिजाइन कर देते हैं लोग अगर कुछ डिजास्टर हो गया, हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हो गया या कुछ फाइनेंस में प्रॉब्लम हो गया। अभी लिज ट्रस नाम की जो प्राइम मिनिस्टर थी ऋषि सुनक के पहले, उन्होंने रिजाइन कर दिया था इसलिए कि मेरी आर्थिक नीति फेल हो गई और मैं अपना जो वादा था उस पर खरी नहीं उतर पाई, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया। हमारे यहाँ पर जैसे ही लोग मरे, न्यूज़ आ गई, तो उसको आंकड़े कम से कम ऑफिशियल बता सकते हैं, उसके लिए ट्राई शुरू हो गए और जो मर गए उनको 4 लाख मतलब कुछ नहीं होता है साथियों। 4 लाख में कुछ भी नहीं होता है, बाईपास का ऑपरेशन भी नहीं होता है और घर भी नहीं आता है। 4 लाख में कुछ नहीं होता है। और हमारे बेशर्म राजनीति करने वाले लोग, एक भी राजनेता, प्राइम मिनिस्टर की तो बात छोड़ो, प्राइम मिनिस्टर तो देश डूब जाएगा तो भी रेजिग्नेशन की बात नहीं करेंगे। वो तो ऐसा, उनके मंत्रिमंडल में एक मंत्री है जिसके बेटे ने अपने बाप के कहने पर, उकसाने पर किसान को अपनी कार से रौंद दिया था, मार दिया था, फिर भी वो आज मंत्री है मोदी के मंत्रिमंडल में। ऐसे काफी सारे क्रिमिनल जिनके ऊपर बहुत संगीन चार्ज है। कितने लोग हर रोज मारे जा रहे हैं सुरक्षा न मिलने की वजह से, हेल्थ फैसिलिटी न मिलने की वजह से, रोजगार छीन जाने की वजह से और मोदी जी द्वारा खुद खड़े किए गए ऐसे मैनमेड डिजास्टर जैसे नोटबंदी हो, जीएसटी हो या कोविड के दरमियान किया हुआ लॉकडाउन हो। लेकिन एक बार भी मोदी जी हो या उनके कोई मंत्रीगण हो या देश के किसी भी पार्टी के राजनीतिक नेता हो, वह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जैसा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते, लाल बहादुर शास्त्री जी जैसा उदाहरण प्रस्तुत नहीं करते कि हमारे होते हुए अगर हादसे हो रहे हैं तो हमें राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। ये लोग बस इलेक्शन आते ही अपने दौरे शुरू कर देते हैं और जिस राज्य में इलेक्शन होता है वहाँ के मुद्दों को उछालकर हिंदू मुसलमान की जात पात की राजनीति शुरू करते हैं। इलेक्शन वाले राज्यों में पैकेजेस अनाउंस करते हैं, वहाँ पर जाकर लोगों से मिलते हैं। मोदी जी ने अभी ही कुछ दिनों पहले लोगों को, यंगस्टर लोगों को एम्प्लॉयमेंट के लेटर्स दिए, जो कि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री लाइन में खड़े हुए बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के बहाने राजनीति कर रहा हो। मोदी जी अभी गुजरात में गए थे तो उन्होंने प्लाईवुड से बनी हुई एक आर्टिफिशियल क्लासरूम में अपने वीडियो खिंचवाए, फोटो खिंचवाए। तो इस तरीके के अगर हमें राजनेता मिलते हैं और हम उन्हीं को वोट देते रहते हैं, उन्हीं के भक्त बने रहते हैं, तो हमारा देश कब सुधरेगा साथियों? हम कब एजुकेटेड, वेल कल्चर्ड, डेवलप्ड, सेफ और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले वेस्टर्न कंट्रीज की तरह बन पाएंगे? ये राजनेता लोग तो उनके फायदे के लिए हमें ऐसे ही मरवाते रहेंगे, हमें ऐसे ही लड़वाते रहेंगे और इतने बड़े बड़े हादसे जो होते हैं इनके पीछे भी इनकी स्वार्थी राजनीति, इनके आर्थिक संबंध ही दिखाई देते हैं, जो
हम जान नहीं पाते हैं और हम इमोशनल होके जात पात की या धर्म की, नेशनलिज्म की, राष्ट्रवाद की राजनीति में बह जाते हैं और इनके बहकावे में आकर हम इनको ही सबसे बड़े नेता, हमारे मसीहा समझ लेते हैं। कुछ लोगों को तो ये अवतार जैसे लगते हैं। साथियों, जब तक ये अंधभक्ति राजनीति से दूर नहीं होगी, तब तक हमारा देश महान नहीं बन पाएगा, हमारे अच्छे दिन भी नहीं आ पाएंगे। तो मैं आखिर में यही कहूँगा, अगर ये बात, ये हादसा इंग्लैंड में, यूके में हो जाता और एक आदमी भी मर जाता, तो आज ऋषि सुनक इस्तीफा दे देता और राजनीति से दूर हो जाता। मैं मोदी जी से और गुजरात के जो नेता है उनसे अपील करता हूँ, अगर आप में जरा भी संवेदनशीलता है, राजनीतिक नैतिकता है, तो आप आगे आकर इस मसले पर इस्तीफा दें। यही मरने वालों के प्रति सही मायने में श्रद्धांजलि होगी और आगे आने वाले जो राजनीतिक घटनाएं हैं, राजनीतिक लोग हैं, हमारे यंगस्टर, उनके लिए ये बड़ा आदर्श कदम होगा। इसलिए मैं कहूँगा कि इस घटना के चलते मोदी जी को रिज़ाइन कर देना चाहिए, राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। साथियों, अगर मेरी बात से सहमत हो तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, खास करके अपने गुजराती रिश्तेदारों और दोस्तों के ग्रुप्स में शेयर कीजिए। मैं इस हादसे में मरने वाले सारे भारतीयों को, बच्चों को, महिलाओं को और आदमियों को मैं बड़े दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सबका मंगल हो। जय हिंद साथियों।